गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक और बेहतरीन वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक समयानुसार पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें। तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है। क्या कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है। तो मेगा नगर की जनसंख्या जो है, जैसे ऑप्शन में दिया गया है 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या 1 लाख। तो मेगा नगर की जो जनसंख्या है वह है 50 लाख से अधिक। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। क्या कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है आयताकार, बी में कह रहा है सीढ़ी नुमा, सी में कह रहा है पंखा प्रतिरूपी और डी में कह रहा है तारा प्रतिरूपी। तो पर्वतीय भागों में जो बस्तियां हैं वह सीढ़ीनुमा पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सीढ़ीनुमा प्रकार की जो बस्तियां हैं वह पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है। क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो है वह कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन ए में कह रहा है 31.16%, बी में कह रहा है कि 35.16%, सी में कह रहा है कि 36.16% और डी में कह रहा है कि 37.16%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो नगरीय आबादी थी वह थी 31.16%। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। क्या कह रहा है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ए में कह रहा है मुंबई, बी में कह रहा है दिल्ली, सी में कह रहा है चेन्नई और डी में कह रहा है कोलकाता। तो जिस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है वह है मुंबई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। ए में कह रहा है उड़िया, बी में कह रहा है बंगाली, सी में कह रहा है तेलुगु और डी में कह रहा है असमिया। तो जो आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है वह है तेलुगु और एक और भाषा आता है अरबी। अरबी भी जो है वह आर्य की भाषा में नहीं आती है। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में बिहार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह है हरियाणा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में मेघालय, सी में बिहार और डी में केरल। तो जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं। ए में उत्तर प्रदेश, बी में दिल्ली, सी में महाराष्ट्र और डी में बिहार। डी में बिहार। तो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा अर्थात सर्वाधिक रूप में प्रवासी आते हैं वह है महाराष्ट्र और दिल्ली। ठीक, चलिए महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों आते हैं। पहले महाराष्ट्र आता है, दूसरी संख्या पे दिल्ली आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। क्या करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर जो है वह निम्नतम है। ए में जम्मू कश्मीर, बी में अरुणाचल प्रदेश,
सी में झारखंड और डी में बिहार। तो बिहार राज्य जो है उसमें स्त्री साक्षरता दर जो है वह निम्नतम है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। ए में भोपाल, बी में गंगानगर, सी में पटना और डी में जमशेदपुर। तो पटना जो है वह प्राचीन राजधानी नगर है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कह रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। ए में कोयम्बटूर, बी में चेन्नई, सी में सलेम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर कहलाता है वह है कोयम्बटूर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। ए में नहर, बी में नलकूप, सी में तालाब और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह है नलकूप, अर्थात ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, यानी जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है। ए में कावेरी डेल्टा, बी में गंगा डेल्टा, सी में गोदावरी डेल्टा और डी में कृष्णा डेल्टा। तो जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वह है गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। क्या है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। ए में रुड़की, बी में गोरखपुर, सी में शाहजहांपुर और डी में बरेली। तो भारत का जावा जो है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग कि 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। ए में चीनी, बी में नमक, सी में कॉफ़ी और डी में चाय। नमक जो है वह कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है कि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ए में महाराष्ट्र, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़। तो बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि नागालैंड, बी में कह रहा है त्रिपुरा, सी में कह रहा है तमिलनाडु और डी में कह रहा है झारखंड। तो गोंडवाना कोयला के लिए झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि। जैसे ऑप्शन ए में मुंबई एक पतन है, ऑप्शन बी में यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ऑप्शन सी में मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और ऑप्शन डी में उपयुक्त सही। तो यहाँ पे जो ऊपर तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वह एकदम बिल्कुल ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सलेम इस्पात उद्योग है। क्या है। सलेम इस्पात उद्योग है किस क्षेत्र में। ऑप्शन ए में तमिलनाडु में, बी में कर्नाटक में, सी में आंध्र प्रदेश में और डी महाराष्ट्र में। तो सलेम इस्पात उद्योग जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, अर्थात 19 नंबर का जो ए नंबर जो ऑप्शन है तमिलनाडु वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कोच्चि पतन अवस्थित है। क्या कह रहा है कि कोच्चि पतन जो है वह अवस्थित है। ए में कर्नाटक में, बी में उड़ीसा में, सी में केरल में और डी तमिलनाडु में। तो कोच्चि पतन जो है वह केरल में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष
पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? जैसे ऑप्शन ए में करा 1911, ऑप्शन बी में करा 1923, ऑप्शन सी में करा फिर 1923 और डी में करा 1936। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी जो है एक ही आंसर दिया गया है, 1923 और 1923, तो 1923 ही सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? कौन सी योजना? तो नागपुर योजना जो है किस परिवहन से संबंधित है? ऑप्शन ए जल परिवहन, ऑप्शन बी सड़क परिवहन, ऑप्शन सी वायु परिवहन और ऑप्शन डी जो है पाइपलाइन परिवहन। तो नागपुर योजना जो है वह सड़क परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के 23 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है संदेश का आदान प्रदान कहलाता है? क्या कह रहा है कि संदेश का आदान प्रदान कहलाता है? ए में दूर संचार, बी में वक्तव्य, सी में परिवहन और डी में संचार। तो संदेश का आदान प्रदान जो है वह संचार कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पतन पूर्वी तट पर स्थित है? ए में कांडला, बी में मुंबई, सी में न्यू मंगलोर और डी में चेन्नई। तो पूर्वी तट पर स्थित जो पतन है वह है चेन्नई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? ए में जल प्रदूषण, बी में वायु प्रदूषण, सी में ध्वनि प्रदूषण और डी में इनमें से सभी। तो औद्योगिकरण में सभी प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? ए में कॉफ़ी, बी में गेहूँ, सी में गन्ना और डी में रबर। तो गेहूं जो है वह रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? क्या कह रहा है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ए में कृष्णा नदी पर, बी में महानदी पर, सी में कोसी नदी पर और डी में कावेरी नदी पर। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है किस राज्य में? ए में झारखंड में, बी में उड़ीसा में, सी मध्य प्रदेश में और डी छत्तीसगढ़ में। तो दुर्ग लौह अयस्क जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्र में किस राज्य में स्थित बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए में मध्य प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा और डी में झारखंड। तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? क्या कह रहा है? रत्नागिरी भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित खनिज क्षेत्र है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में उड़ीसा, सी में गोवा और डी में महाराष्ट्र। रत्नागिरी जो है वह भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हुबली किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? हुबली जो है किस राज्य में स्थित है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में गुजरात और डी में तमिलनाडु। तो हुबली जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के ऐसे तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? ए में झारखंड, बी में केरल, सी में कर्नाटक और डी में तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक सोना जो है वह कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न करा है
कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए में लौह अयस्क, बी में तांबा, सी में अभ्रक और डी में बक्साइट। तो कोडरमा जो है जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है अभ्रक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न करा कि काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? क्या करा? काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस क्षेत्र में यानी किस राज्य में स्थित है? ए में कर्नाटक, बी में गुजरात, सी में तमिलनाडु और डी में महाराष्ट्र। तो काकरापारा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? क्या कह रहा है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? ए में पेट्रोलियम, बी में कोयला, सी में यूरेनियम और डी में पनबिजली। मुंबई हाई जो जिसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है वह है पेट्रोलियम। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए में कृषि, बी में वानिकी, सी में आखेट और डी में इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो संबंधित क्रियाकलाप हैं ये तीनों ऑप्शन कृषि, वानिकी और आखेट संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंपास कहाँ है? क्या कह रहा है कि पंपास जो है कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में या यूरोप में या फिर एशिया में या फिर अफ्रीका में? पंपास जो है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? तो 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिग इंच संबंधित है। क्या कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है किस मार्ग से? ए में रेल मार्ग से, बी में वायु मार्ग से, सी में पाइपलाइन से और डी में जल मार्ग से। तो बिग इंच जो संबंधित है वह है पाइपलाइन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवादान उदाहरण है। क्या कह रहा है? आवादान उदाहरण है किसका? ए में तेल पतन का, बी में सवारी पतन का, सी में पैकेट पतन का और डी में नौसेना पतन का। तो आवादान जो है वह तेल पतन का एक उदाहरण माना जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? क्या कह रहा है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? ए में पेरिस, बी में लंदन, सी में दिल्ली और डी में मैनचेस्टर। तो विश्व का प्रथम नगरीय जो बस्ती है वह है लंदन, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? क्या कह रहा है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक और डी में पंचम। तो टोकरी बनाना जिस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है वह है द्वितीयक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? क्या कह रहा है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? ऑप्शन ए में कोच्चि, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई और डी में पोर्ट ब्लेयर। तो स्वेज मार्ग का जो लाभ प्राप्त है वह है कोलकाता पतन और मुंबई पतन को। तो इसमें चेन्नई दिया है और कोलकाता दिया है, तो पहले हम कोलकाता को टिक कर लेंगे। चलिए 43 नंबर जो प्रश्न है उसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? क्या कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है वह किसने दी? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ग्रिफिथ टेलर। क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर का जो संकल्पना था उन्होंने, उनका जो वक्तव्य था उन्होंने ही इस को दिया हुआ था कि रुको और जाओ। चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? क्या कह रहा है? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? ए में 1750 ईस्वी में, बी में 1975 ईस्वी में,
सी में 1830 ईस्वी में और डी में 1999 ईस्वी में। तो विश्व की मानव जनसंख्या जो थी 6 अरब हुई थी, उस ईस्वी का नाम है 1999। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी को हम लोग राइट कर लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया। क्या कह रहा है कि जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया। ए में मार्शल, बी में अमर्त्य सेन, सी में नोएस्टीन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम था नोएस्टीन। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। क्या कह रहा है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। ए में 50 करोड़, बी में 58.2 करोड़, सी में 104 करोड़ और डी में 20 करोड़। तो 40 स्वतंत्र देशों में जो सम्मिलित रूप से लोग निवास करते हैं वह है ऑप्शन ए 50 करोड़। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी कितनी। क्या कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी कितनी। ए में 500 करोड़, बी में 530 करोड़, सी में 600 करोड़ और डी में इनमें से कोई नहीं। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या दर्ज की गई थी वह है 600 करोड़। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंग अनुपात का संबंध किससे है। क्या कह रहा है, लिंग अनुपात का संबंध किससे है। ए में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बी में बच्चों तथा प्रौढ़ों के बीच, सी में ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। लिंगानुपात का जो संबंध है वह पुरुष तथा स्त्रियों के बीच होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। ए में लाटविया, बी में ग्रेट ब्रिटेन, सी में जापान और डी में फ्रांस। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है विश्व का सबसे नगरीकृत, सबसे पहले तो सिंगापुर आता है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन आता है, तो इसमें सिंगापुर नहीं दिया गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे हम मान लेंगे। चलिए 50 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। क्या करा कि निम्नलिखित में से विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है। ए में आकार में वृद्धि, बी में गुण में साधारण परिवर्तन, सी में आकार में स्थिरता और डी में गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ निम्नलिखित जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। क्या कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। ए में अवनालिका अपरदन, बी में सिल्ट जमाव, सी में वायु अपरदन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जो मुख्य कारक है वह है वायु अपरदन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। क्या कह रहा है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। ए में अक्टूबर से मार्च, बी में अप्रैल से जून, सी में सितंबर से जनवरी और डी में जून से सितंबर। तो खरीफ फसल की ऋतु जो है वह जून से सितंबर की होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है चावल या धान की खेती संबंधित है किससे। क्या कह रहा है, चावल या धान की खेती संबंधित है। ए में रोपण कृषि से, बी में ट्रक कृषि से, सी में भूमध्य सागरीय कृषि से और डी में गहन निर्वहन कृषि से। चावल या धान की खेती जो है वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए। पहला लौह अयस्क के लिए, बी नंबर कोई ऑप्शन कह रहा है सोना के लिए, सी नंबर कह रहा है कोयला के लिए और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। लॉरेंस सार क्षेत्र जो है वह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा।
55 नंबर प्रश्न करा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। क्या करा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। पहला ए नंबर ऑप्शन श्रीलंका, बी भारत, सी चीन और डी में म्यांमार। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। क्या कह रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में सऊदी अरब और डी में भारत। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह अमेरिका माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 57 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है। ए में बाजरीय सब्जी कृषि, बी में भूमध्य सागरीय कृषि, सी में रोपण कृषि और डी में सहकारी कृषि। यहाँ पे जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। ए में मैग्नाटाइट, बी में हेमेटाइट, सी में लिंगनाइट और डी में साइडेराइट। तो लिंगनाटाइट जो है लिंगनाइट जो है वह लौह अयस्क की किस्म नहीं है, वह जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। ए में रबर, बी में चाय, सी में गन्ना और डी में गेहूँ। तो रोपण फसल जो है वह गेहूँ को नहीं माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। ए में रोका, बी में मिल्पा और सी में लदांग और डी में झूम। तो मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न से आगे देखते हैं कि क्या है। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का जो आधार है वह प्रदान करता है। ए में रसायन उद्योग, बी में कपड़ा उद्योग, सी में लोहा तथा इस्पात उद्योग और डी में सभी। तो जो लोहा तथा इस्पात उद्योग है वह दूसरे उद्योग के लिए जो है आधार प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ए में आधारभूत, बी में कुटीर, सी में स्वच्छंद उद्योग और डी में लघु उद्योग। तो आधारभूत उद्योग जो है वह दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है किसमें, दक्षता सुधारने में। बी नंबर कह रहा है कि विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। सी नंबर कह रहा है कीमतों को घटाने में और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 64 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। ए में जामनगर, बी में मथुरा, सी में बरौनी और डी में हल्दिया। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है वह जामनगर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे ऑप्शन ए में प्राथमिक क्रियाकलाप, बी में द्वितीयक क्रियाकलाप, सी में चतुर्थ क्रियाकलाप और डी में पंचम क्रियाकलाप। तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। कई बार हम लोग को देखने को पंचम क्रियाकलाप भी दे देता है, लेकिन मेन क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए 66 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। ए में बांग्लादेश, बी में ब्राज़ील, सी में ब्रुनेई और डी में मैक्सिको।
तो ब्रुनेई जो है वह आसियान का सदस्य देश है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के 67, 68, 69 तथा 70 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था। ऑप्शन ए में 50%, ऑप्शन बी में 25%, ऑप्शन सी में 35% और ऑप्शन डी में फिर 50%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35%। चलिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। क्या कह रहा है कि इथोपिया की राजधानी कौन है। कैनबरा है, लुसाका है, अदीस अबाबा है या नैरोबी है। अदीस अबाबा जो है वह इथोपिया की राजधानी है। चलिए 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओपेक का संस्थापक देश कौन नहीं है। ए में ऑस्ट्रिया, बी में ईरान, सी में इराक, डी में सऊदी अरब। ओपेक का संस्थापक देश नहीं है तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 नंबर और यह हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ए में आयताकार, बी में अरीय, सी में वृत्ताकार और डी में रेखीय। तो इसका जवाब जो है वह रेखीय प्रतिरूप होगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने 70 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ।